जो एक नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा का इंतजार करते हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन नौकरी के लिए पारदर्शी ईमानदार परीक्षा व्यवस्था चाहने की मांग पर पुलिस की लाठी मिलती है सिर्फ। वैलेंटाइंस डे को काऊ हक डे मनाने की बहस में छिड़े देश में क्या बेरोजगार हक डे मनाकर उनकी समस्याओं का अंत भी होगा? यात्रा और सुरक्षा कवचों की सियासत के बीच क्या कोई यात्रा सुरक्षा कवच बेरोजगारों के लिए भी बनेगा? शहरों, सड़कों, मोहल्लों, मैदानों का नाम बदलती राजनीति के बीच क्या भर्ती आयोगों के नाम बदलकर ईमानदारी से नौकरी दी जा सकती है? रामचरितमानस की चौपाइयों में सियासी दोहे गढ़ती सियासत क्या कभी जप पाएगी? क्यों बेरोजगार हमेशा ताड़ना के अधिकारी बनाए गए? ये सवाल इन तस्वीरों से जन्मे जहां पुलिस ने धक्का दिया, लाठी तान दी और दौड़ा दिया। भागने को मजबूर नौजवानों पर लाठियां तोड़ी जाने लगी। जहां तक बस चला दौड़ाया, जैसे गांवों में छुट्टा जानवरों को दौड़ाते हैं, लाठी मारते हैं। जानवरों से भी बुरा मान लिया गया क्या बेरोजगारों को? ये तीसरी तस्वीर, लड़का जमीन पर नीचे गिरा, हाथ आगे करके बचाव करने की कोशिश करता हुआ पुलिसकर्मी लाठी तानता है, दया की भीख देकर छोड़ दिया। क्योंकि पुलिस तो लाठी लेकर खोजती दिखी, ईमानदारी से नौकरी की चाहत रखने वाले अपनी जान बचाकर भागते दिखे। पहाड़ टूटा है, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के दावों में दरार पड़ी है। इसीलिए ये युवा भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार मांगने आए, जिन्हें पीटते वक्त उत्तराखंड सरकार के राज में किसी को लाज भी नहीं आई। जिन्होंने 1 साल पहले ही अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, हम उत्तराखंड के युवाओं को 50,000 नौकरी दे देंगे, 24,000 नौकरी सत्ता में लौटते ही उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मिला क्या? 2021 में उत्तराखंड SSSC की 13 विभागों में 916 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 2022 में 770 पदों के लिए हुई 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द हुई। 2022 में विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में अपने अपनों को रेवड़ी बांटने की धांधली हुई। उत्तराखंड SSSC से भर्ती परीक्षाएं ईमानदारी से नहीं हो पाई। काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया। मैं अगर उंगलियों पर गिन दूं तो 2 साल में पटवारी, लेखपाल, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टमैन, वन दरोगा, इन सारे पदों पर नौकरी दिलाने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है, बेरोजगारों को भरोसा दिया गया है कि भर्ती घोटाले को दबने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि नौबत ऐसी क्यों आई कि पुलिस लाठी बेरोजगारों पर चलाती है। गुरुवार सुबह की तस्वीर देखिए। देहरादून के घंटा घर पर बेरोजगार युवा जुटते हैं। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में कैसे यहां जुटी भीड़ अचानक पुलिस और बेरोजगारों के बीच हुई तनातनी के बाद लाठी चलने से छिटकी। आप देखिए, एक झटके में पूरा घंटा घर पुलिस खाली करा लेती है और फिर गर्व से ये दलील देती है। सुबह से बेरोजगार संघ के बैनर के तले उनके कुछ वो भी लोग भी थे, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं असामाजिक तत्व टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने माहौल ख़राब करने का भरसक प्रयास किया। पुलिस पर पथराव भी किया। उसी का कारण था कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ी है घंटाघर में और यहाँ पर गांधी पार्क के सामने। अभी हमने इस ग्राउंड यहाँ पर रोड को क्लियर कर दिया है। जो पेपर लीक माफिया को पहले नहीं पकड़ पाते, वो एक झटके में आंखों में स्कैनर लगाकर ऐलान कर देते हैं कि बेरोजगार इस भीड़ में कम थे, असामाजिक तत्व ज्यादा थे। क्या प्रदर्शनकारी ये बेटियां भी असामाजिक तत्व उत्तराखंड की पुलिस को नजर आती हैं? और जिस हल्के बल की बात करते हैं उसको देखिए। प्रदेश की राजधानी की सड़क से बेरोजगार युवाओं के सीने पर पैर रखकर खींचते पुलिस के बूट अगर हल्का बल है तो मजबूत बल किसे कहेंगे? जिन्हें बल इस्तेमाल करना चाहिए पेपर माफिया के खिलाफ,
उन्होंने अपना बल बेरोजगारों के खिलाफ लगाया और फिर बसों में भरकर हिरासत में ले लिया गया, इस दावे के साथ कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्षण प्रतिक्षण के घटनाक्रम का हमने वीडियोग्राफी करी है। सब चिन्हित हैं और जो भी जिन्होंने भी यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा की है और जिन्होंने भी कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया है, उनके सबके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया जाएगा। किसी को भी अवांछित या गैर कानूनी कार्रवाई किसी भी मांग को लेकर के करने की इजाज़त नहीं है। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं है। कानून व्यवस्था और शांति भंग तब हुई जब नौकरी दिलाने वाले इम्तिहान कराने की व्यवस्था उत्तराखंड में छिन्न भिन्न दिखी। उत्तराखंड एक छोटा पहाड़ी राज्य जहां नेता नारे लगाते नहीं थकते कि पहाड़ का पानी और जवानी बर्बाद नहीं होने देंगे। वहां देखिए हजारों युवाओं को ईमानदार भर्ती परीक्षा कराने वाला सिस्टम चाहने के लिए संघर्ष करते हुए। जो इस भीड़ को देख रहा है कह रहा है कि उत्तराखंड में नौकरी के लिए संघर्ष का ऐसा हुजूम कभी नहीं देखा गया। आज यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ बेरोजगार संघ ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। आपको दिखाते हैं कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन है। ये उत्तराखंड के इतिहास में शायद ही छात्रों द्वारा या सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों द्वारा इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। वजह यह है कि बुधवार की शाम को जब अभ्यर्थी यहाँ पर धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। और देहरादून का दिल कहे जाने वाले हिस्से में ये दिन में प्रदर्शन के लिए जुटे थे। थोड़ी देर बाद हालात बिगड़े, गुस्से में दिखे। ये दल के नहीं है, इनका कोई बड़ा संगठन नहीं। संभव इसीलिए आंदोलन करते युवा नेतृत्व विहीन होकर बैनर फाड़ते दिखे। पुलिस पर पथराव के वीडियो भी सामने आए। दावा है कि पत्थर दोनों तरफ से चले, लेकिन समझना जरूरी है कलम किताब पकड़ने वाले हाथों में पत्थर क्यों आया। क्या तभी आया जब उत्तराखंड में सरकारी भर्ती से नौकरी बिना पेपर लीक मिलने की गुंजाइश नहीं दिखी। ये भीड़ क्या चाहती थी? दो मांगे हैं। पहली, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। दूसरी, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की जांच करा के ही परीक्षाएं आयोजित हो। हमने कहा सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच हुए धामी जी के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच। सवाल उठता है कि नौबत यहाँ तक क्यों आई। वजह ये कि सत्याग्रह करते बेरोजगारों को पुलिस ने जबरन हटाना चाहा। आरोप है कि बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता बॉबी पवार को इस तरह खींचा गया। गिनिए कितने पुलिस वाले लगे, 7 से ज्यादा है। मुंह दबोच कर रखा, पकड़ कर खींच कर ले गए जैसे ये कोई अपराधी हो। कानून कहता है कि अपराधी को भी ऐसे नहीं ले जा सकते। ये तो बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले ही बेरोजगार हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 24 घंटे के भीतर 2 बार लाठीचार्ज हुआ। पुलिस दावा करती है कि पहले पत्थर बेरोजगारों ने चलाए। हिरासत में भी प्रदर्शनकारियों को लिया गया। लेकिन ऐसे संघर्ष तब तक नहीं रुकेंगे जब तक परीक्षा कराने का ईमानदार सिस्टम राज्य विकसित कर पाएगा। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।